हो भाई लोग, मैं आ गया हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर एमटी राइडर। फिर आ गया हूँ मैं एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा काफ़ी बाइक्स में जो होता है वो सिर्फ साइड स्टैंड दिया होता है। कि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं या जो कम सीसी की बाइक्स होती हैं, उसमें डबल स्टैंड नहीं दिया होता है। क्योंकि आजकल की जो कंपनियां जो लेटेस्ट मॉडल्स जितने भी आ रहे हैं बाइक्स के, वहाँ पे वो डबल स्टैंड नहीं देते हैं। तो या आज मैं यही बताने वाला हूँ कि क्यों बाइक्स में डबल स्टैंड नहीं दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा कि जो बाइक्स में जो जिसमें डबल स्टैंड दिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। डबल स्टैंड लगाने की बाइक में सबसे पहले फ़ायदा तो यही होता है कि उसमें आप डबल स्टैंड में चेन को ल्यूक कर सकते हो, चेन को क्लीन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आप टायर्स को चेंज कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है, बाइक पार्क करनी है लेकिन स्पेस कम है, तो वहाँ पर आप बाइक को डबल स्टैंड पर लगा के पार्क कर सकते हो। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये रहेगा कि जिसकी वजह से जो है बाइक्स में डबल स्टैंड नहीं दिया होता है। पहला रीज़न है कॉस्ट कटिंग। बेसिकली क्या होता है, जितनी भी कंपनियाँ जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी नए नए मॉडल्स बनाती हैं बाइक की, जितनी भी लेटेस्ट बाइक्स होती है, कम सीसी की या ज़्यादा सीसी की हो, किसमें भी डबल स्टैंड नहीं दिया होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी का ये मानना है कि जो अगर हम डबल स्टैंड देते हैं उस पर्टिकुलर बाइक में, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 3 से 4 हज़ार ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे कस्टमर को लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से कंपनीज क्या करती है, कंपनी है जो डबल स्टैंड नहीं लगा के देती है, वो एक सिंगल सा साइड स्टैंड लगा के ही देती है। दूसरे रीज़न की बात करूँ कि बेसिकली जो बाइक्स होते हैं उसमें डबल स्टैंड क्यों नहीं दिया होता है, बहुत टेक्निकल रीज़न है। तो दूसरा रीज़न है ग्राउंड क्लियरेंस एंड कॉर्निंग क्लियरेंस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बाइक्स होती हैं उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसकी डिज़ाइन की वजह से, उसके लुक की वजह से उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वो कंपनी कम ही रखती है। लेकिन हम उसी पर्टिकुलर बाइक में अगर जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है उसमें साइड स्टैंड डबल स्टैंड लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो और हम मतलब हैवी वेट यूज़ करते हैं। मतलब अगर बाइक में 3 बंदे जा रहे हैं, बाइक खड़ी है, उसमें 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या होता है जो डबल स्टैंड होता है वो ना रोड से सटने लगता है। इसी वजह से जो है वो डबल स्टैंड नहीं दिया जाता है बाइक्स में। और इसी ग्राउंड क्लियरेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें डबल स्टैंड नहीं दिया जाता है बाइक्स में, सिर्फ सिंगल स्टैंड ही दिया जाता है। और रही बात कॉर्निंग क्लियरेंस की, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर बाइक में डबल स्टैंड ना दिया हो तो उसका जो कॉर्निंग क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसमें हम डबल स्टैंड लगा के देते हैं, तो उसमें जो कॉर्निंग क्लियरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जिससे दिक्कत हो सकती है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है लुक एंड एस्थेटिक। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, आप शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में अक्सर देखते होंगे जब बाइक लेने से पहले आप जो बाइक है वो सिंगल स्टैंड पे खड़ी होती है, डबल स्टैंड पे नहीं होती है कभी भी। क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना होता है कि अगर हम बाइक को डबल स्टैंड में रखते हैं तो उससे ना उस पर्टिकुलर बाइक की लुक अच्छी नहीं आती है। सिंगल स्टैंड से ही उसकी लुक एंड एस्थेटिक का उसका पता लगता है। तो इसी वजह से ही कंपनी जो है वो डबल स्टैंड में नहीं देती है, उसको सिंगल स्टैंड में ही देती है। हाँ, एक चीज़ और आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो शोरूम्स है उसमें जो बाइक है वो पैडलॉक स्टैंड में ज़रूर होगी, क्योंकि पैडलॉक स्टैंड एक अलग से आता है स्टैंड बाइक को स्ट्रेट करने के लिए, वो होगा। लेकिन डबल स्टैंड जो है वो वहाँ पे शोरूम पे नहीं होगा। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चौथा पॉइंट है भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। इसमें ये होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अलग से जो इसका साइड स्टैंड है वो देती है, लेकिन अगर जितना बाइक का वेट कम होगा उतने ही ज़्यादा उसके फ़ायदे होंगे। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है वो अलग से देती है, लेकिन कंपनी की भी मजबूरी है, वो ज़रूरी सामान तो उनको बेचना ही है, लेकिन उसकी मजबूरी है कंपनी की। तो इसी वजह से ना वो डबल स्टैंड नहीं देती है कंपनी, क्योंकि उससे 2 से 3 किलो वेट जो है वो बाइक का कम हो जाता है। ये कंपनी की सोच है, कंपनी ऐसा सोचती है। और मैं पाँचों पॉइंट की बात करूँ तो पाँचों पॉइंट है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये बेसिकली सभी के मन में तो होता ही है। तो कंपनी बेसिकली क्या सोचती है कि बेसिकली जब आप बाइक लेने जाते हो शोरूम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप पूछते हो कि भाई डबल स्टैंड है बाइक में या नहीं है। तो बेसिकली जो परचेज़र होता है, जो सेलर होता है, वो आपको बोलता है कि सर आपका जो डबल स्टैंड है वो अवेलेबल नहीं है, इस बाइक में नहीं है, लेकिन आप अलग से ले सकते हो, उसके अलग से चार्ज लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी है वो अलग से एसेसरीज़ के तौर पे ये जो है साइड स्टैंड आप लगवा सकते हो बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना होता है और कंपनी इसी में ही प्रॉफिट कमा लेती है एसेसरीज़ को अलग करके। और बहुत लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि सर कि हम जो है तो बाइक कौन सी लेनी चाहिए, तो फिर साइड स्टैंड ले या साइड स्टैंड वाली ले या डबल स्टैंड वाली ले। देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि भले ही बाइक में डबल स्टैंड ना हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बाइक को ले सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले उसके फीचर्स बताए थे कि अगर डबल स्टैंड होता है तो क्या क्या आसानी हो जाती है, बस वो चीज़ नहीं हो पाएगी। उसके अलावा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप नहीं ले पाओगे। तो आप बिना डबल स्टैंड के भी ले सकते हो। अगर वो थोड़ा कन्वीनियंट लगता है तो आप उसमें अलग से लगवा सकते हो। अगर सेकेंड हैंड में मार्केट में कुछ कम रेट वगैरह मिल रहा हो इसका, तो आप उसमें बाइक में लगवा सकते हो। तो होप यू गाइस आपको पता लगे गया होगा कि बाइक में क्यों डबल स्टैंड नहीं देती है कंपनी। बहुत ही एस्थेटिक से इसके रीजंस है, तो आपको पता ही लग गया होगा। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार देना। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।